हम अपना आने वाला समय किस प्रकार गुजारेंगे। खर्चे वही हैं, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े बोल बोले जा रहे हैं, लेकिन जमीनी तो हकीकत तौर पे नहीं है। लड़कों की तनख्वाह निकालनी, बिजली के बिल निकालने, दुकानों के किराए निकालने बड़े भारी पड़ रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि आप रिसोर्सेज सेव करें और आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, तो कैसे सेव करेंगे? गरीब से गरीब, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास सब भुगत रहा है। सब कुछ बढ़ा हुआ है। एक आदमी की जान सस्ती हुई पड़ी है बस यहाँ पे। लगातार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बढ़ते दाम और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद क्या कुछ हालात हैं और किस तरीके से लोग इसको अमल कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली यानी भारत की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार में है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुतुब रोड पर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो व्यापारियों की मौजूदगी है। किसी का चैन बैग का काम है तो किसी का काम है दरियों का और पावदान का काम है तो किसी का गिफ्ट आइटम की काम है, लेकिन सब अपने अपने रोजगार में यहाँ पे माहिर है। देखिए, एक तो अपने कंधे पर ही अपने रोजगार का बोझ लेकर के चल रहे हैं। एक एक करके लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ फर्क पड़ रहा है। परमजीत जी हमारे साथ यहाँ पे हैं। परमजीत जी, कितना फर्क महंगाई जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम हो रहे हैं उनको लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पड़ता हुआ दिखाई दे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की अपील की है वह बड़े अच्छी अपील की है, क्योंकि जिस प्रकार के यहाँ पर हालात हो रहे थे लगातार इस चीज़ को लेकर था कि किस प्रकार आने वाले समय में हम आगे अपना व्यापार चला पाएंगे, हम अपना व्यापार कर पाएंगे। मगर बात यह है जिस प्रकार महंगाई बढ़ती जा रही है, व्यापार कम होता जा रहा है, दुकानदारों के लिए, आम व्यापारियों के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर व्यापारियों में ये है, रोज़ आए दिन ये देखना पड़ रहा है कि हम अपना आने वाला समय किस प्रकार गुजारेंगे, क्योंकि खर्चे वही हैं, अपना लेबर को भी तनख्वाह देनी है और बिजली के बिल भी जिस प्रकार है या कुछ भी है, कोई हमें छूट नहीं है, किसी प्रकार की हमें सहायता नहीं है। मगर बात यह है कि अब जो हालात ये भारत के नहीं बने हुए, पूरी दुनिया के इस प्रकार के हालात बन चुके हैं। इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें बताया कि किस प्रकार आगे आने वाले समय में हमें क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार की खरीदारी करनी चाहिए, क्या क्या बचत करनी चाहिए, इसको लेकर व्यापारी कर रहा है और आने वाले समय में व्यापारी इस चीज़ को लेकर भी कर रहा है और भी किस प्रकार के हम बचत कर सकते हैं। मगर कई चीज़ें हैं जिनको हम नहीं बचा सकते, जैसे अब लेबर की तनख्वाह उसको कैसे बचाएंगे, लेबर को तो तनख्वाह देनी ही देनी है, उनका रोजगार कैसे होगा। जैसे सिलेंडर महंगा हो गया, गैस महंगी, अपना पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, सीएनजी महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, इन चीज़ों में कैसे छूट पा पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इसको सरकार को चाहिए कि हमें जहाँ पर भी हो सके जो जो छूट दे सकते हैं वो छूट ज़रूर दें। आने वाले समय में ये हमेशा ये होता है कि हम लोग तो अपने, जैसे अब स्कूलों का भी है, ऑनलाइन हो गया है, स्कूलों की बिजली भी बच रही है। चलो भाई, ऑनलाइन हो गया, स्कूलों की बिजली बच रही है, तो स्कूल वाले बच्चों के ऊपर भी तो कोई खर्चा कम करें ना, लोड कम करें। जब उनकी बिजली बच रही है, उनकी मतलब फीस तो पूरी ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी फर्क पड़ना चाहिए। बिल्कुल पड़ना चाहिए। उनकी जो गाड़ियां बंद हो रही हैं, जो वैन के पैसे कम हो रहे हैं, पेट्रोल कम हो रहा है, उन पे भी, बच्चों को भी थोड़े, उनके परिवारों को भी बढ़ते महंगाई को लेके बाजारों में असर है। बिल्कुल असर है, महंगाई के लेकर असर है। महंगाई जो है जब भी बढ़ती है तो व्यापार कम हो जाता है, उसमें लोगों को डर लगने लग जाता है। एक तो जो चीज़ 1000 रुपये की 10 बॉक्स आने थे वो रह जाते हैं, अपना 8 बॉक्स रह जाते हैं, वो एक तो उसका सामान भी कम हो जाता है और फिर वो डरता भी है कि मैं और कम लेके जाऊं कि कल को ये ना हो रेट कम हो जाए। और ख़रीदार भी ये देखता है कि आगे आने वाला रिटेल ख़रीदार भी ये देखता है ये रेट बढ़ रहे हैं तो मैं इसमें कम लेके जाऊं और पैसे को अब बचाऊं। और प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का आया है उसमें लोगों का ये है कि अपने पैसे कितने हम बचा सकते हैं और आने वाले समय में जो दिक्कतें आने वाली हैं उस पर अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं लेकिन पश्चिम एशिया में भी हालात जो बने हुए हैं? ये देखिए, मेन जो मुद्दा है ये सारा महंगाई का ट्रम्प के कारण है। ट्रम्प की राजनीति जो है बहुत गंदी है। वो केवल तेल की सियासत चल रहे हैं जिससे ऑल ओवर वर्ल्ड परेशान हो रहा है। तेल की राजनीति वो जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक सारे बुखलाहट में रहेंगे। बेचारा गरीब, जिसको तेल नहीं मिलेगा, जिसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, जिसको नौकरी नहीं मिलेगी, आज नौकरियों वाले परेशान हैं।
आप उनको उनके बारे में नहीं सोचेंगे तब तक कैसे काम चलेगा। आप मोनोपोली कीजिए, यहाँ पे गरीब भूखा कभी ना मरे, गरीब कभी भी मतलब हमेशा भरपेट रोटी खाए, तो आप वो काम तो करते नहीं हैं। लेकिन बाजारों में असर हो रहा है, रोजगार व्यापार पे आप लोगों की कितना फर्क पड़ रहा है अब इसका? देखिए डबल फर्क पड़ा हम लोगों को। पहले तो कैश वाले आते थे, कैश वाले आने हट गए, ऑनलाइन वाले आते हैं। ऑनलाइन हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ऑनलाइन से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है नहीं आता हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारी लेबर भी खाली बैठी है, हम भी खाली बैठे हैं। आपका किस चीज का बिजनेस है? मेरा गिफ्ट एंड नोवेल्टी का काम है। अगर किसी के भरपेट रोटी नहीं मिलेगी तो वो गिफ्ट कहाँ से लेगा? सोचने वाली बात है। गिफ्ट तो तभी लेगा ना जब किसी का भरपेट रोटी मिलेगी। तो मेरा तो ये कहना है कि सभी का विकास और सभी का ध्यान रखेंगे तभी ये काम चल पाएगा। लग रहा है कि चीजें हो रही हैं। नहीं हो नहीं रही, केवल मतलब बड़े बड़े बोल बोले जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी तो हकीकत तौर पे नहीं है। सर आपका किस चीज का काम है? मेरा पायदान का रस्सी वगैरह का काम है। पायदान रस्सी का काम है। पेट्रोल डीजल सीएनजी के बढ़ते दामों पर कितना फर्क अब व्यापार और रोजगार पे पड़ रहा है? देखिए अभी तो जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं उसका व्यापारों पे अभी तक तो असर नहीं आया है, क्योंकि 2-3 दिन हुए हैं रेट बढ़े हुए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब से ये लड़ाई अमेरिका की ईरान की लड़ाई जब से हुई है, जब से बाज़ारों में इतना बेहद मंदा है कि हमें अपने लड़कों की तनख्वाह निकालनी, बिजली के बिल निकालने, दुकानों के किराए निकालने बड़े भारी पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मंदा जब से ये लड़ाई छिड़ी है। जब मोदी जी ने जब अपील की उसके बाद से कोई फर्क? देखिए उसके बाद से मेरे को तो नहीं लगता हमारे जैसे यहाँ पर ट्रेड में कोई फ़र्क है। फ़र्क होगा सोना चांदी बेचने वालों के यहाँ होगा, हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूँ कि ऐसे मंदे में आप लोगों का सामान भी तो ट्रक से या किसी वाहन से ही ढो करके आता है, उस पर भी कहा गया है कि संयम से इस्तेमाल करें उसका, और उनके भी दाम बढ़ रहे हैं। नहीं, वो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो उसका असर अभी धीरे धीरे आएगा बाज़ारों पे, सामान महंगा हो जाएगा, अभी तक असर नहीं है। लेकिन वो जो मोदी जी ने अपील की है वो इनको ट्रकों वगैरह को जैसे माल आता है उनके लिए नहीं की है। अब उन्होंने अपील की है, मेरे को अभी परसों केदारनाथ जी जाना था, तो उनकी अपील सुनकर मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है कि भाई पेट्रोल बचाना है, और मैंने अपना ट्रिप ड्रॉप कर दिया। क्या कहेंगे सर आप? मैं यही कहूँगा कि आप एक तरफ कहते हैं कि आप रिसोर्सेज सेव करें और आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, तो कैसे सेव करेंगे? महंगाई तो हमारे ऊपर ही आ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर ये चीजें हो रही हैं, वैश्विक संकट है ये। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखिए कि जैसे किराए भाड़े बढ़ रहे हैं, उसके अंदर सारा खर्चा तो हमारे ऊपर ही आ रहा है। हम सेव कहाँ से करेंगे? हम दिन में दुकान चला रहे हैं, हमारे को किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारा जिपर्स का काम है, तो उसके अंदर हमारे को दिन में किराए भाड़े सब कुछ निकालने हैं। तो अगर हम वो निकालेंगे कैसे जब तक महंगाई कम नहीं होगी? तो हमारी अपील यही है कि महंगाई थोड़ी सी कम करें। उसके अंदर ये होगा, उसके अंदर सबको सेव करने का भी मौका मिलेगा और सबको ये मौका भी मिलेगा कि कमा भी सके थोड़ा। बाजारों पे असर है महंगाई का? बहुत असर है इस टाइम। काम मंदा है या फिर बल्ले बल्ले? आप मान के चलो मंदा ही है। मंदा ही है। सुबह से कोई काम नहीं है। काम नहीं? क्या काम करते हो? बेलदारी करते हैं। बेलदारी करते हो तो काम वाम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? अब काम है नहीं मार्केट में सब वैसे। तो मजदूर का कैसे देगा काम? हाँ, जब लाले बैठा है तो मजदूर कहाँ जाएगा? मजदूर भी। आप क्या करते हैं? मेरी पीछे दुकान है जी। ये दुकान आपकी है, कितना फर्क पड़ रहा है? फर्क है काम में, पर हमारे को इस संकट के समय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा रहना चाहिए। अच्छा, खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं जी, और मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। पम्मा जी ये कह रहे हैं, सर आप किस चीज़ का, आपका बिजनेस? जिपर का काम है। जीपर का काम है आपका। कितना फर्क पड़ रहा है? क्योंकि लगातार दाम है जो पेट्रोल डीजल जिससे वाहन चलते हैं सीएनजी के, उसके बढ़ते चले जा रहे हैं। टोटल में ट्रम्प की बैड राजनीति के कारण हर आदमी को भुगतना पड़ रहा है। गरीब से गरीब, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास सब भुगत रहा है, और सबसे ज़्यादा पिसता है मिडिल क्लास बिजनेसमैन। उसको तनख्वाह बढ़ा के देनी है। गैस के रेट कम हो गए, बढ़ गए, तो पहरेदार की तनख्वाह पैसे बढ़ाओ, आप अपने स्टाफ की तनख्वाह बढ़ाओ, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है। वो घर में चूल्हा कैसे चलाएगा? हमारे सब प्रोडक्ट के जितने भी कॉस्टिंग बढ़ गई है, हमारी कार्टेज बढ़ गई है, हमारे सारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, और बिजनेस कम हो रहा है। आदमी की परचेजिंग पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है कि उसको बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ खरीदेगा या दूसरी चीज़ खरीदेगा। तो इसलिए बाजार में कोई रस्सी काम कर रहा है, इनका नहीं बिक रहा है। भाई साहब गिफ्ट एंड नॉवेल्टीज का काम करें, इनका नहीं बिक रहा है। तो ओवरऑल बाजार पे सबका बहुत मंदा चल रहा है। अच्छा,
अच्छा, आप लोग का जो जिप का काम है, तो जिप आप लोग यहीं बनाते हैं या बाहर से आती है? हम लोग अपनी फैक्ट्रियों में बनाते हैं और बाहर चाइना से मंगाते हैं, उस चीज़ के हम अपने हिसाब से बना के अपने ब्रांडिंग में माल बेचते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों का भी माल जो है वो वाहन से आता जाता होगा, अगर दाम बढ़े हैं तो माल भी महंगा होगा। माल महंगा हो रहा है, आज जैसे रेट गुजरे ट्रांसपोर्ट वालों ने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और आगे भी बाजार में लग रहा है, क्योंकि परंतु लगातार ये महंगाई कई दिनों से लगातार बढ़ रही है और इसका अब ज़्यादा बैड इफेक्ट आएगा। अभी तो हमारे देश में चल रहा था, बाहर बढ़ के 50 रुपये लीटर, 80 रुपये लीटर, 100 रुपये लीटर, नीदरलैंड में ये हो गया। पर तो अभी इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इंडिया में सबसे ज़्यादा सब बुरा असर आएगा। इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर आप अब पहले 3 रुपये बढ़ाए, अब 1 रुपया बढ़ा दिया, इन्होंने 20 रुपये बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे मार देंगे, पता मालूम भी नहीं पड़ेगा। तब 20 रुपये बढ़ाएगा, हाई तो वहाँ मचेगी। तो क्या आप लोग भी माल अब महंगा बेचेंगे, तब जाके राहत मिलेगी? देखिए, कस्टमर तो आए, महंगा तो तब बिकेगा। कस्टमर तो आए, कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर ही नहीं है। जब खरीदार ही नहीं है तो महंगा सस्ता क्या करेंगे? अच्छा, कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है? कस्टमर ये नहीं आ रहा, कस्टमर के पास पैसा नहीं है। कस्टमर महंगे के कारण भी नहीं आ रहा कि जब चीज़ें महंगी हो रही हैं और आने जाने के लिए भी उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो ये कह रहा है कि अभी मैं खरीदारी स्टॉप करूँ, अपने घर में पैसा रखूँ, कल को पता नहीं क्या दिक्कत आ जाए। जिस प्रकार की अपील भी आई है कि यहाँ तक के कई चीज़ें सुनने को आती है कि कोई लॉकडाउन ना लग जाए, कभी कुछ ना हो जाए, तो ये चीज़ें एक डराती हैं व्यापारी को, क्योंकि पहले हमने कोरोना काल देखा है, जिस प्रकार के हालात देखे हैं, तो इसको लेकर एक डर सा है। चाहे वो गरीब बंदा हो या मीडियम क्लास हो, तो वो अपने पैसे को इस समय सेव रखे हुआ है। देखिए, हमारे लोगों के ऐड में है, जैसे जो भी हैं फैंसी ऐड में या किसी प्रकार के भी ये लग्जरी ऐड में हैं, ये तब इंसान खरीदता है जब उसके घर पे खाने को हो, अपना पूरा हो, तो वो लोग अपना जैकेट भी खरीदेंगे, सूट भी खरीदेंगे, अपना कपड़े भी खरीदेंगे, पैंटें भी नहीं खरीदेंगे। मगर जब अपना खाने को नहीं होगा तो कौन कपड़े खरीदेगा, कौन आके गिफ्ट आइटम खरीदेगा, कौन किस प्रकार के काम करेगा, कौन ज्वेलरी खरीदेगा। तो ये चीज़ें जो हैं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करनी पड़ेंगी। और हाँ, ये जब हमारे जो आइटम्स हैं, जितने बाजार के दूसरे आइटम सेकेंडरी हो गए। पहले तो आज खाने पीने के लिए उसके लिए तो आदमी परेशान है। पहले खाने पीने की सोचेगा, रहने की सोचेगा, बिजली बिल भरने की सोचेगा। कुल मिला के बात करूँ तो व्यापारी वर्ग चिंतित है और परेशान है। बिल्कुल परेशान है, लिटरली परेशान है। अब आप ये देखिए, ये सदर बाजार में आप इस समय हैं, यहाँ पर घंटों का जाम लगता था। आप आते थे, घंटों का जाम लगा रहता था, बिल्कुल खाली पड़ी है रोडें। लेबर काफ़ी हद तक सिलेंडरों के कारण खाली खड़ी। बताया इन लोगों ने कि जब आप ही लोग ऐसे बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं, तो हमको कहाँ से काम मिलेगा? वही तो बात है, ये हम लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं, हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। जब क्या कह रहे हैं? रोटी के लिए पैसे हम लोग को नहीं पूरे 250 रुपये लीटर गैस हो गया, पूरे दिन बैठ के चले जाते हैं। जब व्यापारी आएगा तभी तो माल भरा जाएगा, हम लोग उठाएंगे। हम लोग तो बैठ के पूरे दिन चले जाते हैं, कमरा भाड़ा देना है, गैस वाले को पैसे देना, कैसे पैसे दे बताइए? इतनी महंगाई की मार परेशान कर रही है। पूरा परेशान है हम लोग। कैसा समय होगा कि दिल्ली छोड़ना पड़ जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार से यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, तो बिहार में भी तो महंगाई रहेगी कि वहाँ पे चल जाएगा काम? बिहार में तो चलो अपना घर द्वार है, खेती बाड़ी है, किसी तरह कर ले पेट भर। यहाँ आने के बाद तो हर चीज़ सोचना पड़ता है, बच्चे के लिए पैसे भेजना पड़ता है, अपना खुराकी के लिए पैसे चाहिए, रूम भाड़ा चाहिए, मगर कमाई होगा, जेब में पैसा होगा तभी तो हम देंगे सबको। जब कमाई नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके क्या गिफ्ट आइटम जो हैं उनके रेट बढ़े हैं? देखिए, रेट गिफ्ट आइटम का कोई भी नहीं बढ़ा, जबकि डॉलर बढ़ चुका है, बाहर इंपोर्ट जो आता है उसका खर्चा बढ़ चुका है। उसके बावजूद आप ये देखिए, सबसे पहले आपने सिलेंडर बढ़ाए, उसके बाद आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, उसके बाद आपने सीएनजी बढ़ा दी, उसके बाद आपने दूध बढ़ा दिया। ये इसका असर किसको होगा? आम आदमी को होगा। बड़े लोगों को ये कोई असर होने वाला नहीं है। ये छोटे जो तबके हैं, जो मिडिल क्लास तबका है, ये उसको असर पड़ रहा है और बहुत बुरी तरह हालात में है, क्योंकि नॉर्मल काम नहीं होगा तो सभी लोग मारे जाएंगे। अच्छा, पहले आपके पायदान रस्सी कितने लोग खरीदते थे और अब कितना फर्क पड़ गया इसमें, और क्या दाम इसके भी बढ़ते हैं? बढ़े हैं? दाम इसके नहीं बढ़े हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि ग्राहक बिल्कुल बाजार से गायब हो गया है। उसकी वजह आज तक हमें भी समझ नहीं आई। कितने टाइम से गायब है ग्राहक? ये लगभग 1-1.5 महीना हो गया है और बिल्कुल काम के अंदर इतना असर आ गया है कि पूछिए मत। रेट तो अभी पेट्रोल के अभी बढ़े हैं और देशों की तुलना में देखे जाएं तो बहुत कम रेट अभी हमारे यहाँ पेट्रोल वगैरह के बढ़े हैं, लेकिन ग्राहकी जो है वो 1 महीने से 1.5 महीने से बिल्कुल गायब है। तो
क्या डिमांड क्या करते हैं, मांग क्या करते हैं आप लोग? देखिए, मांग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ने हैं वो बढ़ने ही हैं। जब वहाँ होना है वो होगा। वो होना है। तैयार हैं बिल्कुल। मानसिक तौर पर प्रिपेयर हैं आप लोग सब? नहीं, मानसिक तौर पे तो तैयार तो तब होंगे हम लोग जब हमारी लेबर हमारे साथ होगी, जब हमारे जो किराए देने हैं वो हमारे से निकलेंगे। तैयार कहाँ से होंगे हम? जिनकी खानदानी अपनी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद है वो तो खैर तैयार हैं, लेकिन जिनके पास किराए पे दुकानें हैं, किराए पे लेबर है, किराया निकलना भी मुश्किल हो रहा है। वो किराया भी निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं आपसे वही तो बार बार कह रहा हूँ, यहाँ तो किराए निकालने 90% दुकानदार यहाँ पे किराएदार हैं और सभी बेचारे परेशान हैं। आपकी भी किराए पे ही है? नहीं, हमारी अपनी है, लेकिन किराए भाड़े निकलने बहुत मुश्किल है। किराए की कई दुकानें खाली यहाँ पे बंद पड़ी हुई तो आप खाली पड़ी हैं दुकानें। आजकल पहले क्या होता था कि दुकानें साल 2 साल 3 साल ही चलती है, आजकल 6-6 महीने में दुकान किराएदार खाली करके चला जाता है और किराए से, और लोगों को पैसे मार के चला जाता है कि उसके अपने पैसे खर्चे नहीं निकलते हैं। किराया नहीं निकल रहा, 3 इतना महंगा किराया है यहाँ पे सब बाजार में, पर कस्टमर को टारगेट करके क्या चाहते हैं, कैसी चीज़ें सही हो, किस तरीके से डिमांड हो? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन तो करते हैं, लेकिन पेट का भी तो सवाल है। नहीं, परंतु गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल की रियलिटी पे काम करना होगा। गवर्नमेंट सुपरफिशियल लेवल ऊपर काम कर रही है, हम ये दे दिया, पीछे ग्राउंड लेवल पे कोई भी उसका रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी लीडर काम नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें? देखिए, हम यही चाहते हैं जिस प्रकार आज आम बंदे को लेकर, मीडियम क्लास को लेकर सरकार नीतियां बनाए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाई क्लास के लिए नीतियाँ बन जाती है, लो क्लास के मीडियम क्लास के लिए कोई नीति नहीं बन पाती, जिसमें आने वाले समय में मीडियम क्लास पिसता जा रहा है। और मीडियम क्लास ही है सबको रोजगार देने वाला, चाहे वो अपने आप से काम करके लाखों लोगों को रोजगार देता है। जब हमारी दुकानें बंद होंगी, हमारा काम काज नहीं होगा, तो हम लेबर कहाँ रख के करेंगे, क्या उनको खर्चा देंगे? वो लेबर भी अब काफ़ी हद तक, जैसे बिहार यूपी की लेबर है, बेचारे यहाँ पर बाहर वापसी जाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कह भी रहे थे ये कि अगर काम नहीं हुआ तो वापस जाएंगे। बिल्कुल, कहीं तो चले गए काफ़ी, यहाँ से ये समझ लो 50% लोग चले गए हैं। क्या कह रहे हैं सर? 50% से लेके 80% लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि गैस चूल्हे उनको मिलते नहीं हैं, रहने के लिए जगह जो है वो महंगी है, वो कहाँ रहे बेचारे। हाँ, 8-10 लोग मिल के लेते थे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के। आप भी जाने का प्लान बना रहे हैं या यहीं पे अभी रहे? प्लान तो बनाएंगे जाने के लिए। अच्छा, क्यों बना रहे हैं प्लान? इसलिए बना रहे हैं कि पेट्रोल जब महंगा हुआ तो हर चीज़ महंगा हुआ, मकान का किराया बढ़ गया, यहाँ पे मजदूर जो है कि दूध के ऊपर है, दूध की भी रेट बढ़ा दिया। यहाँ पे दुकानदार जो है कि बिल्कुल यानी कि जब आगे से काम नहीं होगा तो हमारी मजदूरी कहाँ से देगा? मजदूरी जब नहीं मिलेगा तो हम यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ रहने के कोई अथी है? कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली आम तौर पर ये जो ऊपर लेवल पे काम हो रहा है उसका असर ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है। दिखाई मतलब ग्राउंड पे इसका मतलब मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए भी कोई प्रावधान होना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जबकि हमें प्रधानमंत्री ये पूरी उम्मीद थी कि जिस प्रकार उनके जो हमेशा रहता है, मगर इस बार जो है कि उन्होंने ठीक है अभी जो पेट्रोल वगैरह या जिस प्रकार का बढ़ा है, मगर उससे ये हो गया है जिस प्रकार की उनकी अपील आई है, ज्वेलर के लिए आई है या दूसरों के लिए आई है, तो उसमें एक डर सा पैदा हो गया सारे व्यापारियों में, एक आम लोगों में डर सा पैदा हो गया। उसमें व्यापार जो है हमारा ठप सा हो गया। बिल्कुल हमारा ये नहीं है कि ज्वेलर वालों का ही ठप हुआ है, दूसरे व्यापार भी ठप हो गए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं सरकार मीडियम क्लास के लिए कोई जिस प्रकार की पैकेज की घोषणा करे और आने वाले समय में हमें सस्ते दाम पे लोन भी दिए जाएं जिसपे हम अपना काम चला पाए। एक बार में कुछ कहना है आप लोगों को? बोलना है, बोलिए। कुछ कहना है? तो देखिए, कुछ कहना है आप लोगों को? नहीं कहना है तो देखिए, ये सदर बाजार के व्यापारी हैं जो परेशान इस बात से हैं कि काम तो ठप हो चुका है महंगाई के चलते भी, और जो वैश्विक स्तर पर स्थिति बनी हुई है उसे भी लेकर के। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किराया कहाँ से निकालें, और जिनकी अपनी दुकान है तो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह कहाँ से दें, क्योंकि कई ऐसे मजदूर हैं, लेबर हैं जो कि यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। ऐसे में लोग चाहते हैं कि इन व्यापारियों के लिए, मध्यम वर्गीयों के लिए कुछ ऐसा प्रावधान बने जो सरकार धरातल पर ला सके और जिसका लाभ इनको मिल सके। नहीं तो आने वाले दिनों में इनके लिए अपना पेट भरना और अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देके उनका पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील देश हित और राष्ट्र हित को लेकर की गई और उसी के साथ लगातार पेट्रोल डीजल सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी भी हो रही है। ऐसे में व्यापारी वर्ग के लोगों पर इसका क्या कुछ असर पड़ा है, क्या कुछ उनके रोजगार और व्यापार पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सबसे बड़ी बाजार सदर बाजार के डिप्टीगंज जो कि बर्तन की मार्केट है वहां पर है। अगर आप देखेंगे तो हर तरफ आपको सिर्फ यहाँ पे बर्तन ही बर्तन दिखाई देंगे क्योंकि सदर बाजार की डिप्टीगंज बर्तन की ये मार्केट है और कुछ लोग हैं जो कुछ दुकानदार हैं, कुछ व्यापारी हैं, इनसे हम बात कर लेना चाहेंगे कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। डिप्टीगंज मार्केट के चेयरपर्सन यहाँ पर मौजूद है, साथ ही यहाँ पे और भी व्यापारी लोग हैं, उन लोगों से जान लेना चाहेंगे। सबसे पहले चेयरपर्सन आपसे बात करेंगे। सर नाम क्या है? मेरा नाम उमेश गोयल है, डिप्टीगंज एक्सचेंज यूटेंसी ट्रेड एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ मैं। कितना फर्क पड़ गया है? भाई ऐसा रेट में तो फ़र्क पड़ा ही है, लेकिन मेटल में ओवरऑल तेज़ी ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, क्योंकि एल्युमिनियम है, चाहे कॉपर है, चाहे पीतल है, हर चीज़ में ना काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ओवरऑल महंगा हो चुका वो वैसे महंगा हुआ, इसका कोई पेट्रोल डीजल इतना फ़र्क नहीं पड़ा। पेट्रोल डीजल हार्डली ₹1 किलो का, ₹1.5 किलो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क्या होता है ओवरऑल सब जगह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ेगी ना। बिल्कुल। सर आपका नाम क्या है? भारत शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी डिप्टी स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन। आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं इनके और आपकी भी बर्तन की शॉप है? बिल्कुल, मेरे भी बर्तनों की शॉप है। हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। लेबर का रेट बढ़ा हुआ है, स्टील का रेट बढ़ा हुआ है, पीतल का रेट बढ़ा हुआ है, तांबे का रेट बढ़ा हुआ है, भिजवाई बढ़ी हुई है, पेट्रोल बढ़ा हुआ है, क्रोसिन बढ़ा हुआ है, सब कुछ बढ़ा हुआ है। एक आदमी की जान सस्ती हुई पड़ी है बस यहाँ पे। कितना फर्क अब व्यापार और रोजगार? 25% का फर्क पड़ गया है हर चीज़ के अंदर। चांदी भी बढ़ी हुई है, सोना भी बढ़ा हुआ है, स्टील भी बढ़ा हुआ है। आप लोगों का बर्तन का जो काम है वो पहले से कम है या ज्यादा है या सामान्य है? हमारा व्यापार 60% डाउन चल रहा है, इसमें 60% डाउन है। देखिए बाजार के अंदर कितनी भीड़ भाड़ रहती थी, आज वीरान पड़े हैं, खाली पड़े हैं बाजार। देखिए आप बाजारों में कितना फर्क पड़ गया? ये कह रहे हैं 60%। फ़र्क तो पड़ा है जी, लेकिन इसमें फ़र्क कुछ मैं जहाँ तक समझता हूँ गर्मी का ही प्रभाव है। इतनी सख्त गर्मी में आज 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो उसमें उसका भी रोल है कि भी 20-30% तो उसकी वजह से वैसे ही कस्टमर कम आता है। इतनी गर्मियों को मरने के लिए थोड़ा आएगा यहाँ दिल्ली में, लेकिन वैसे बाजार में मंदा तो है ही। देखो क्या महंगाई का फर्क पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को लगता नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होगा, लेकिन रेट तो थोड़ा देखो पेट्रोल डीजल से हर चीज़ से उसका ओवरऑल इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है। जैसे आप लोगों की दुकान में ये सामान है, ये बाहर से अगर आ रहा है तो अब कितना मतलब किराया भाड़ा को देना पड़ता है? क्या उससे बर्तन के दाम 15 से 20% का खर्चे में फ़र्क पड़ जाता है माल की आवाजाही में, तो उससे लगभग ₹2 किलो, ₹2.5 किलो का फ़र्क करता है हमारे मालों पर। सर कितना फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, अच्छा खासा फ़र्क है यहाँ पे, लेकिन आप देखिए बाजार वीरान है। और भी दुकानदारों के पास चलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितना असर जो है ये पड़ा। देखिए ये भी इनकी किचन पहले से ये इनका और डिप्टीगंज का, देखिए ये कह रहे दुकानों में पहले भीड़ रहती थी अब नहीं है। सर क्या कहेंगे आप पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेके? भैया कितना फ़र्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। जब से रेट बढ़े हैं कस्टमर यहाँ पे आना बहुत कम हो चुका है, लोगों के ऊपर बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन और इस चीज़ का बहुत असर पड़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन आजकल एकदम आपको यहाँ पे सन्नाटे दिखेंगे। तो क्या बर्तनों के दाम भी बढ़े हैं या कुछ हुआ है ऐसा? हाँ जी, बर्तनों के दाम भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ेगी तो बर्तनों के दाम भी वही बातें बढ़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, इसलिए हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं और इस चीज़ के अंदर लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है इस टाइम पे। तो हमारी अपील है कि इस चीज़ को देखा जाए और रेट वगैरह थोड़े कम करे जाए ताकि लोगों के ऊपर असर कम पड़े। बिजनेस पे फ़र्क हो रहा है? कितना पहले था अब कितना है और क्या कुछ? इस टाइम पे लगभग 70-80% बिजनेस डाउन जा रहा है। 70-80%? बहुत ज़्यादा की बात है। नहीं, बहुत ज़्यादा की बात नहीं। आप ये देखें कितना खाली है यहाँ पे, पहले पैर रखने की जगह नहीं होती थी और इस टाइम पे एकदम सन्नाटे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस खाली हम आए हैं यहाँ पे बैठे और कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल। ये फर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद है या पेट्रोल डीजल सीएनजी के बढ़ते दाम की वजह से है? दोनों चीज़ों की वजह से है जी, खाली एक चीज़ नहीं है, दोनों चीज़ों की वजह से। जैसे रेट भी बढ़ रहे हैं और जो मोदी जी ने अपील भी करी कि गाड़ियाँ वगैरह कम चलाइए, तो दोनों चीज़ों का असर हो रहा है। तो सर ये पूरा का पूरा डिप्टीगंज की जो बर्तन मार्केट है वहाँ इसका असर पड़ता हुआ? बहुत अच्छा, बहुत बुरा असर हो रहा है यहाँ पे। बाकी किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं हमें पता है, बाकी हम चाहते हैं कि अब चाहते हैं क्या है, वार छिड़ी हुई है, हर चीज़ रेट बढ़े हुए हैं, अब जीना तो है ही है। तो हमारे अब गैस का भी दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है, अब करें क्या, जो भी है जैसे भी है गुजारा करेंगे, देश को चलाना तो है ही है।
पूरी की पूरी डिप्टीगंज मार्केट में यही तस्वीर है। हाँ जी, हर जगह आप बाहर भी देख सकते हैं। देखिए कितना खाली पड़ा हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ करता था। यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती थी, कस्टमर का भंडार रहता था एक तरह से। यहाँ पे यहाँ पे काम करने वालों लोगों की तनख्वाह निकालना भी मुश्किल हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जिनकी अपनी दुकान है उनको तब भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो किराए पे बैठे उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। देखिए ये डिप्टीगंज बर्तन की पूरी मार्केट है जो कि दिल्ली के सदर बाजार में है, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा साफ तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी कुछ खाली है। देखिए दुकानें जो हैं वो भी यहाँ पे खाली ही पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, दुकानों में लोग भी नहीं हैं। हम इनसे फिर से बात करना चाहेंगे। सर, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद क्या कुछ फ़र्क रोजगार पर, व्यापार पर पड़ रहा है? काम में बहुत मंदा है, ग्राहकी तो बिल्कुल ना के बराबर है। कितना % का असर हो चुका है? ऑलमोस्ट 80% काम खत्म हो चुका है। 80% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील या फिर पेट्रोल डीजल सीएनजी के बढ़ते दाम? बढ़ते दामों का नतीजा है गैस का ना मिलना, ब्लैक का सिलेंडर मिलना, कस्टमर्स की बहुत परेशानी है, जिसके चलते दिक्कत है। हाँ जी। क्या चाहते हैं, कैसी चीज़ें हों और क्या अपील है, क्या डिमांड है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम में। अच्छा, पारदर्शिता होनी चाहिए, वो नहीं है। परेशानी कितनी हो रही है? अब हमारे एम्प्लॉयज़ को बोलो जिसके पास अपना यहाँ का सिलेंडर नहीं है, तो मतलब उनको ब्लैक में सिलेंडर लेना पड़ता है। 3-3 हज़ार रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। आप ही हमारे एम्प्लॉय हैं, इनसे पूछे 3-3 हज़ार का सिलेंडर खरीदते हैं। भैया कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत हो रही है, क्या क्या काम का दिक्कत है बस, और क्या। अच्छा, ये दुकानें भरी हुआ करती थी, दुकानें भरी हुआ करती थी, फुर्सत नहीं होती थी, पर काम नहीं है आज काम नहीं है, जबकि शादी ब्याह का सीजन है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल उसके बिला। तो देखिए जो ये व्यापारी हैं, जो ये दुकानदार हैं, ये काफ़ी परेशान हैं। इस वजह से भी हैं क्योंकि दुकानों में काम नहीं है, और ये पूरी की पूरी डिप्टीगंज मार्केट की है जहाँ पूरी खाली पड़ी हुई आपको लगभग दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे अमूमन पैर रखने की जगह तक नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोगों को का जो रोजगार है वो 60 से 70% तक सीधे तौर पर यहाँ पे ठप हो चुका है। सर, कहा जा रहा है 60 से 70% तक रोजगार पे असर हो चुका है। ऐसे रोजगार का तो असर है, लेकिन आज की तारीख में पोजीशन ये है मैडम कि लेबर ही शॉर्ट है। अच्छा, लेबर की शॉर्ट क्यों है? लेबर शॉर्ट ये है कि जो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, दूसरे गैस के दाम आना सुना बढ़ने थे, गैस अवेलेबल नहीं है लूज में। 1-2 किलो वाली लेबर तो वो लेती है, वो गैस एकदम इतने दाम बढ़ गए, उस वजह से लेबर सब बोला गांव जाके हम तो कोयले पे खाना बना लेंगे, लकड़ी पे। चलिए, तो देखिए ये मेजर पॉइंट है मैडम, ये मेजर बड़ा बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल देखिए लेबर की शॉर्टेज है। जी, देखिए लेबर, वो महंगाई तो है लेकिन लेबर की भी शॉर्टेज है, और जिसका कारण यही है कि लोगों के रोजगार पर इसका काफ़ी जो असर है वो पड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन व्यापारी वर्गों का यही कहना है काम 60 से 70% तक मंदा है। बाजारें जहाँ खचाखच भरी होती थी अब वो खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन क्या किया जाए, सरकार को सोचना चाहिए, और सबसे बड़ी बात पारदर्शिता होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।